आगे बढ़ेंगे, हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की रिपोर्ट आपको बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें उनकी रिपोर्ट के माध्यम से। झालाना आमागढ़ में 18 मचान और 18 मचान पर 10 ही लेपर्ड दिखे। देखिए, वाटर होल पद्धति से की गई थी 24 घंटे गणना। झालाना में 8 और आमगढ़ में सिर्फ 2 लेपर्ड दिखे। हालांकि इन्हें अभी अंतिम आंकड़े कहना गलत होगा, क्योंकि गणना में लगी टीम और कैमरा ट्रैप की फोटो का मिलान किया जाएगा। इसके बाद की जो प्रमाणिक आंकड़े हैं उनका पता चल पाएगा, क्योंकि अभी तक के कैमरा ट्रैप की तस्वीरों के हिसाब से झालाना में लगभग 30 से 35 लेपर्ड है। आमागढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर 12 से 15 लेपर्ड बताया जा रहा है, लेकिन वन क्षेत्र के आसपास धार्मिक स्थलों पर पानी की कुंडी रहती है भरी। ऐसे में कई बार मचान वाले वाटर पॉइंट पर लेपर्ड नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में जो ये डेटा आ रहा है उसको अभी पूरी तरह से सही बताना शायद थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और देखिए, कमजोर प्रे बेस के चलते झालाना आमगढ़ से लेपर्ड दूसरे जंगल में माइग्रेट होने की भी यहाँ पर आशंका बनी है। इसके अलावा इन दोनों जगह के जो लेपर्ड है अचरूल, जमवा रामगढ़ और सरिस्का से सटी वन क्षेत्र में भी कई बार देखने को मिलते हैं। चलिए अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल जी बने हुए। निर्मल जी, देखिए, आपकी रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। यहाँ पे जो लेपर्ड की गणना सामने आई है, 10 ही लेपर्ड दिखी है 18 मचान में। क्या है जानकारी, विस्तार से जरा आप जानकारी पहुंचाएं। देखिए इंदु, 24 घंटे चली वाटर होल पद्धति से जो वन्यजीव गणना, यानी यूं कहें कि वन्यजीवों की संख्या का जो आकलन है वो 24 घंटे का दौर उसका बीत चुका है। सुबह 8 बजे वो काम पूरा हो गया। अब जो शीट्स तैयार की गई थी, जो विभिन्न मचानों के ऊपर जो वॉलंटियर्स और वन विभाग के कर्मचारी बैठे थे, वो लगातार अपनी अपनी शीट्स को संबंधित रेंजर को वहां के एसीएफ और डीसीएफ के पास पहुंचा रहे हैं। हालांकि आंकड़े पूरी तरह अभी आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आंकड़ों का उनका देखा जाएगा, उनको किस तरह से उनको परिशोधित किया जाएगा, उसके बाद प्रामाणिक आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह की अभी जो ताजा रिपोर्ट है, क्योंकि झालाना की अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं लोकप्रिय लेपर्ड रिजर्व है, और लेकिन उसमें जो संख्या जो आई है लेपर्ड की वो 8 ही आई है। यानी वाटर पॉइंट पे सिर्फ 8 लेपर्ड ही दिखे हैं 24 घंटे के अंदर, और आमागढ़ के अंदर सिर्फ 2 ही लेपर्ड दिखे हैं 24 घंटे के अंदर। तो ये निश्चित तौर पर इतना उत्साहजनक नहीं है परिणाम। लेकिन खास बात यह है कि इससे एक जरूर संकेत मिल रहा है कि झालाना का जो कमजोर प्रे बेस है, यानी यहाँ जो कॉर्निवोर है, यहाँ का सबसे बड़ा अपेक्स प्रेडेटर यहाँ का लेपर्ड है, और लेपर्ड को खाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, जितना पर्याप्त संख्या में जिस तरह का प्रे बेस चाहिए वो नहीं है। यानी कि यहाँ स्पॉटेड डियर बहुत कम है, यहाँ वाइल्ड बोर तो बहुत नाम मात्र के हैं, यहाँ पर सांबर या चीतल की इनकी बात करते हैं, सांबर की बात करते हैं तो वो भी बहुत कम संख्या में है। तो ऐसे में जब तक प्रेबेस यहाँ का बढ़ाया नहीं जाएगा तो तब ऐसे ही होगा कि यहाँ का लेपर्ड माइग्रेट करने की आशंका है। देखिए, 40 से 45 लेपर्ड्स को कभी 40 से 45 संख्या बताई जाती है, कभी 35 से 40 संख्या बताई जाती है, क्योंकि कैमरा ट्रैप में से बहुत सारे लेपर्ड हैं जो दिखाई देते हैं। और वो कल जो वन्यजीव गणना आज सुबह संपन्न हुई है, कल सुबह शुरू हुई थी, उसमें अब तक वो दिखाई नहीं दिए, सिर्फ 8 लेपर्ड यहाँ पर दिखे हैं। इसका मतलब यह है कि या तो लेपर्ड यहाँ से माइग्रेट करके दूसरे जंगलों में जा रहा है, क्योंकि उसको खाने को यहाँ भोजन उसको नहीं मिल रहा है जितना उसको चाहिए पर्याप्त मात्रा में। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आसपास खासकर कोहनागवान का हिस्सा है, हरि सिंह भूमिया जी का हिस्सा है, चूलगिरी का जो हिस्सा है, और आमागढ़ में गलता और गलता क्षेत्र के आसपास विभिन्न जो मंदिर बने हैं, वहां पर धर्म के नाम पर पानी की कुंडियां भरी जाती हैं, जिसमें न केवल मवेशी पानी पी लेते हैं बल्कि वन्यजीव भी हो सकता है। इस वजह से भी वन्यजीव वाटर पॉइंट तक नहीं पहुंचे हो। तो कहा जा सकता है कि या तो काम ये सब कमजोर प्रेबेस इसके पीछे कारण है, या इस तरह की जो कुंडियां रख देती है वो भी कारण है। दूसरा, गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन गर्मी ज्यादा थी तो सवाल ये उठता है कि उनको अपना कंठ तर करने के लिए पानी के पास तो आना चाहिए था। तो बहुत सारी विषमताएं अभी सामने आ रही हैं, और ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी झालाना और आमागढ़ के अंदर जो प्रेबेस है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इनके अंदर जो लेपर्ड यहाँ पर जो विचरण करते थे वो दूसरे जंगलों में जाने को मजबूर हो जाएंगे, और ह्यूमन और जो लेपर्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट की जो 1-2 जगह की जो घटना है वो भी शायद इसी कारण है कि प्रेबेस इतना अच्छा नहीं है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हैबिटेट इंप्रूवमेंट के मामले में, प्रेबेस बढ़ाने के मामले में, और फ्यूचर में जो झालाना और आमागढ़ को लेकर के जो मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए उसमें प्रेबेस बढ़ाने को लेकर और इस तरह के बहुत तमाम जो बातें हैं उनको ध्यान रखा जाए। क्योंकि जहां 40 से 50 लेपर्ड बताए जाते हैं, जहां 10 से 15 या 20 लेपर्ड बताए जाते हैं, वहां दोनों जगह मिलाकर के 70 की जगह अगर 10 ही लेपर्ड दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल उत्साहजनक ये स्थिति नहीं कही जा सकती। दूसरे जो वन्यजीव है वो भी दिखाए, लेकिन खास बात ये रही है इस वन्यजीव गणना की कि पूरी जो फॉरेस्ट की टीम थी, पूरे जो वॉलंटियर्स थे, वो विपरीत मौसम के बावजूद मचानों पर डटे रहे। 24 घंटे तक उन्होंने टकटकी लगाए, इसी बात का वो प्रयास कर रहे थे कि वन्यजीव वाटर पॉइंट पे पहुंचे। उसमें पॉर्क्यूपाइन भी दिखी है कई जगह, उसमें लेपर्ड के अलावा उसमें वहां
वाइल्ड बोर भी वहां पर दिखे हैं, सांबर चीतल भी वहां पर कई जगह पर दिखाई दिए हैं। इसके अलावा हाइना काफी संख्या में वहां पर दिखे हैं आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के अंदर, और जालाना में भी दिखे हैं, डेजर्ट फॉक्स भी दिखी है, जैकॉल भी दिखे हैं। लेकिन जिसको जो सबसे खूबसूरत पार्ट है, जिसको लेकर अट्रैक्शन है वन्य जीव प्रेमियों के अंदर भी, शोध छात्रों में, वो लेपर्ड। तो लेपर्ड की संख्या कम दिखाई देना निश्चित तौर पर उत्साहजनक नहीं है। तो कोशिश की जानी चाहिए कि जब आंकड़े, परिशोधित आंकड़े, प्रामाणिक आंकड़े सामने आ जाए तो उसके बाद जल्दी से जल्दी वन विभाग को, हम तो मंत्री संजय शर्मा से भी अपील करेंगे, एसीएस अपर्णा अरोड़ा जी से भी अपील करेंगे, और पीसीसीएफ और सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू को भी कहेंगे वो इसको लेकर के एक परफेक्ट मैनेजमेंट प्लान बने, ताकि यहाँ का जो वन्य जीव है वो बाहर दूसरे जंगलों की तरफ माइग्रेट ना करे, यहाँ पर उसको पर्याप्त, उसको एक प्रे बेस मिले जिसकी वजह से वो अंदर ही रहे। और जिस बात के लिए मशहूर है जालाना और आमागढ़, वो उसकी मशहूरी, वो उसकी लोकप्रियता बनी रहे। इंदु। बिल्कुल निर्मल जी, यहाँ पे हैबिटेट को इम्प्रूव करने के लिए तमाम प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी पहुंचाई उसके लिए।